हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी स्टेनो 2025 जो एग्जाम हो चुका है उसका हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ का प्रोडिक्शन करेंगे और लास्ट ईयर कट ऑफ कितना रही है, उससे कितना ज़्यादा जाएगी, कितना कम रहेगी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और कितने नंबर पर आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करने की ज़रूरत है, कितना नंबर आप पा रहे हैं तो आप स्किल टेस्ट पर आपको लग जाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं वैकेंसी कितना इस बार आई है और पिछले साल कितना वैकेंसी दी। देखिए पिछले साल जो वैकेंसी थी वो आपकी 2006 वैकेंसी फाइनल वैकेंसी थी और इस बार जो आपकी वैकेंसी है वो 1000 प्लस है। मतलब जो नोटिफिकेशन जब आया था वो तो उस समय 200 प्लस वैकेंसी थी, लेकिन इस समय जो आपकी जो वैकेंसी 1000 प्लस है और ये अभी जब स्किल टेस्ट होने के बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन है। आपका एग्जाम जो हुआ है वो 6 तारीख से और 11 अगस्त के बीच में हुआ है। हम लोग प्रीवियस ईयर की कट ऑफ एक बार देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ और इस साल की कट ऑफ कंपैरिजन फिर उसके बाद में करेंगे। देखिए प्रीवियस ईयर की अगर हम लोग कट ऑफ देखें सी की, ग्रेड सी की अगर हम लोग कट ऑफ देखें तो 148 कट ऑफ रही है सबसे हाईएस्ट। इसमें जो कैंडिडेट जो अवेलेबल थे वो 2500 प्लस थे, 2508 थे। और ओबीसी की अगर देखें तो 148। जनरल और ओबीसी की कट ऑफ सेम थी। ये हो गया सी का आपका ग्रेड सी। हम लोग थोड़ा डी का देख लेते हैं। ग्रेड डी का आपकी कट ऑफ क्या रही है। देखिए जनरल की जो 130 रही है और ओबीसी की भी 130 ही रही है। तो जनरल और ओबीसी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। और ईडब्ल्यूएस की तो कट ऑफ ओबीसी से भी कम रही है। और अब अगर इसमें देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सेम रही है। ओबीसी जनरल, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सी कैटेगरी सी ग्रेड की कट ऑफ सेम रही है। और डी में जो है ना थोड़ा ज्यादा डिफरेंस आ गया है इसमें। और जनरल और ओबीसी तो सेम ही रही है। चलिए हम लोग 2020 की भी कट ऑफ थोड़ा देख लेते हैं कितना ज्यादा वैकेंसी थी। वैकेंसी जो है ना इसमें कुछ ज्यादा थी इस साल के कंपैरिजन में। देखिए 130 जनरल और डी की 108, बहुत कम कट ऑफ। ओबीसी की एक नंबर का, एक नंबर का। वैसे आप इस बार मान के चलिए कि हो सकता है ओबीसी कहीं ज्यादा न चली जाए जनरल से भी, क्योंकि वैकेंसी कम है ओबीसी की। चलिए अब हम लोग जो है ना इस साल की जो कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में हम लोग देखते हैं 2025 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। 2025 की कट ऑफ पर एक बार हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखिए 2025 के कट ऑफ देखने से पहले एक बार आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या लाना है, क्या जरूरी है, उसको भी एक बार देख लीजिए। मिनिमम आपको जो जो नंबर लाना है, जैसे आपका 200 नंबर का पेपर है, 200 नंबर का पेपर है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप इसका 30% आप निकालिए। 30% आपका कितना आ जाएगा, 60 नंबर आ जाएगा। 60 नंबर। अगर आप जनरल हैं तो आपके लिए 60 नंबर लाना जरूरी है। और अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी का 25% अगर आप निकालेंगे ओबीसी के लिए तो ये आपका हो जाएगा 50 नंबर। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन, इन लोगों को जो है 40 नंबर मिनिमम लाना है हर हाल में। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस साल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 2025 एसएससी स्टेनोग्राफर की कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए डी के लिए वैकेंसी कितना है इस समय, 1000 प्लस है। उसके बेसिस पर ये एनालिसिस है स्किल टेस्ट के लिए। अगर आपका नंबर 135 से 139 के बीच में है तो आप बुलाए जाएंगे। और यहाँ पर 137 से सी ग्रेड के लिए अगर आपका 137 140 है तो आप स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। देखिए ये स्किल टेस्ट के लिए है। अब वैकेंसी देखिए पिछले साल वैकेंसी आपकी कितना रही है, 2006 रही है। मान लीजिए 2000 प्लस ही मान लीजिए, 2000 प्लस रही। इस साल 1000 प्लस है, आधा वैकेंसी है। ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे इतने नंबर पर। अगर आप ओबीसी हैं तो आप अपनी रेंज ये मान लीजिए इस रेंज में आप हैं तो आप बुलाए जाएंगे। अगर आप सी ग्रेड के लिए अगर क्वालिफाई होते हैं तो आपको 135 से 138 ओबीसी कैंडिडेट। और एस सी एस टी जो है ना डी के लिए 115 से 127 स्किल टेस्ट। और ये जो एससी कैटेगरी के जो हैं सी ग्रुप के लिए, सी ग्रेड के लिए वो 120 से 125 पे सेफ हैं।
तो इसी तरह से आप EST की देख लीजिए और C और D ST कैटेगरी के लिए। तो ये आपकी जो कट ऑफ है इस साल रहने वाली है। ये आपका कट ऑफ प्रिडिक्शन कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।